संगठन जो है और जनाधार है, इन लोगों के आने से जो आए आज बहुत मजबूत हुआ। हम सब लोग मिलकर तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से जबरदस्त हुए हैं। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, पूर्व सांसद पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा, उनके पति और राघवेंद्र कुशवाहा आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने सदस्यता दिलाई। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए, आपकी स्क्रीन पर बाखूबी वो तस्वीरें चल रही होगी, किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो सदस्यता पर्ची है वो तमाम नेताओं को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखिए, तमाम नेता खूब गरजे हैं। रेणु कुशवाहा ने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया हो, खूब गरजी हैं। उनके साथ साथ अन्य नेता भी खूब गरजे। सबसे पहले आप इन तमाम नेताओं को सुनिए। उसकी कोई जांच नहीं हुई है, उसके जांच करने की हिम्मत भी किसी में नहीं है, इसलिए कि उनकी कुर्सी चली जाएगी, उनकी गद्दी चली जाएगी। उन्हें राज चाहिए, सत्ता सुख भोगने का राज चाहिए। साथियों, हम आप ही लोगों से जानना चाहते हैं, यहाँ हमारे साथ मीडिया के बंधु हैं, पत्रकार बंधु भी हैं, विभिन्न जाति समाज के लोग हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं और जानना भी चाहते हैं कि 20 साल में नीतीश जी ने जो कस्में खाई थी कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, उस कसम को उन्होंने तोड़ा ही नहीं, उन्हें जला करके फेंक दिया और बिहार को भ्रष्टाचार के गर्त में गिरा दिया। आज भी बिहार पिछड़ा राज्य है, आज भी बिहार एक अच्छे स्कूल के लिए तरस रहा है, आज भी बिहार एक अच्छे हॉस्पिटल के लिए तरस रहा है। क्या पुल बना देने से, और वो पुल भी जो लगातार गिरता है, क्या बांध बना देने से, क्या कंक्रीट का सड़क बना देने से ही विकास हो जाता है? क्या मानव मूल्यों का विकास नहीं होना चाहिए? क्या रोजगार नहीं होना चाहिए? आजादी का अमृत वर्ष मन रहा है, आजादी का अमृत वर्ष मन रहा है, और 5 किलो अनाज के लिए हमारी बहू बेटियां 5 किलो अनाज के लिए हमारी बहू बेटियां लाइन में लगती है आज भी। क्या यही अमृत वर्ष है? क्या अमृत काल है? हमारे बेटे आज भी पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, 20 साल से नीतीश जी का राज है, 20 साल से नीतीश जी का राज है। क्या उन्होंने पलायन को रोका? लालू जी मना किए थे। क्या उन्होंने एक भी इंडस्ट्री लगाया? लालू जी मना किए थे। किसने रोका था? भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। साथियों, महाभारत काल में तो द्रौपदी का केवल चीरहरण हुआ था, लेकिन आज इस नीतीश जी के एनडीए के काल में द्रौपदी का चीरहरण नहीं बल्कि सिरहरण हो रहा है। आज सारे लोग घर से निकलने को दिक्कत हो रही है। तो साथियों, एक कितनी व्यथा कहें, अभी जब तेजस्वी जी सरकार में थे तो उन्होंने 62% आरक्षण दिया था। हमारी आबादी तो, हमारे पिछड़ों की दलितों की आबादी तो 90% है। जगदेव बाबू भी कहते थे कि 100 में 90 शोषित है तो 90 भाग हमारा है। हमें 90 भले नहीं मिले, हमें 65% आरक्षण दिया था, लेकिन जब नीतीश जी इस गठबंधन से हटके, महागठबंधन से हटके जब वो चले गए एनडीए में, तो इस बात को भुला गए। इस बात को भुला जाते हैं कि हम गरीब के बदौलत हैं, हम पिछड़ों के बदौलत हैं, हम दलित के बदौलत हैं। इस बात को भूल जाते हैं और उन्होंने आरक्षण को नवी सूची में, केंद्र में नवी सूची में दाखिल करने का काम नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर है कि भाजपा अगर उनकी बात वो रखेंगे तो भाजपा उनका फाइल खोल देंगे। कौन कौन फाइल खोलेंगे? भागलपुर में जो कांड हुआ था, सृजन घोटाला, उसका फाइल खोलेंगे। या आपको जो मुजफ्फरपुर में जो बालिका गृह कांड हुआ था, उसका फाइल खोलेंगे। और आप देख रहे हैं कि कितने ऑफिसर के घर में करोड़ों करोड़ों रुपया मिल रहा है, जज के घर में मिल रहा है। वो चोर नहीं है, वो घोटालेबाज नहीं है। जो सामंती में जो बड़े बड़े अपराधी अभी भी राजनीति में हैं, करोड़ों
करोड़ों की संपत्ति कमा रहे हैं तो वो घोटालेबाज नहीं है, वो चोर नहीं है। लेकिन अगर पिछड़ा का बेटा, पिछड़ा की बेटी अगर कुछ करने चलता है तो चोर हो जाता है, वो गलत हो जाता है। तो 20 साल में आप क्या किए? 20 साल में आपने क्यों नहीं सुधारा? मुरेठा तो खुल गया आपका। आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप बोलते कुछ है और करते कुछ है। साथियों, कितनी बात बताऊं, कितनी बात बताऊं। मुझे एक कविता याद आ रही है दुष्यंत की कि हो गई है वीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हो गई है वीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग मेरे दिल में लगे या तुम्हारे दिल में लगे, इस बिहार को बदलने के लिए हो कहीं भी आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। आज एक परिस्थिति है, आपको तेजस्वी जी जैसा नौजवान अभी चाहता, आप लोग सबका मुख्यमंत्री बेटा है, अभी चाहते तो ऐसा आराम में रह सकते थे। इनके लिए लाल कार्पेट कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन देखिए, पारिवारिक सामाजिक सारे सुख को छोड़ करके इन्होंने एक व्रत लिया है। वो आपके सुख सुविधा के लिए, आपके अधिकार के लिए, आपके कर्तव्य के लिए जो व्रत लिया है, वही व्रत लिया है, वही व्रत लिया है जो मांझी ने व्रत लिया था। पहाड़ को काट कर रास्ता बनाने का काम किया था, वही व्रत लिए हैं हमारे नेता तेजस्वी जी। इस विकसित बिहार को बनाएंगे, युवाओं को बाहर नहीं जाने देंगे, महिलाओं की इज्जत सुरक्षित रहेगी। इस बिहार में स्वास्थ्य के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और ना ही कोई नौजवान को अपने बूढ़े माँ बाप और युवा पत्नी को छोड़ करके पंजाब के खेतों में धान काटने के लिए जाना पड़ेगा, ना ही गुजरात के हीरा व्यवसाय में काम करना पड़ेगा, ना ही महाराष्ट्र के और दिल्ली के सड़कों पर रिक्शा खींचने का काम करेगा। ये अपने तन का जला हुआ एक तेजस्वी जी ने निर्णय लिया है और हम लोगों को उसका साथ देना है। साथियों, हम लोगों को साथ देना है। जाति पाति से ऊपर आइए। हमने बिहार की दशा और दुर्दशा देख करके हमने निर्णय लिया कि हम लालू जी के साथ रहेंगे, तेजस्वी जी के साथ रहेंगे, और ये जो यज्ञ कर रहे हैं बिहार को विकसित करने के लिए, इस यज्ञ में अपनी कुर्बानी का एक समिधा हम भी डालेंगे, ताकि ऐसा यज्ञ हो जो बिहार का पूरे वातावरण साफ हो और विकसित बिहार का निर्माण हो। इसीलिए आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जाति पाति पर मत रहिए, जाति पाति पर नहीं रहिए। राजनीति में सारा चीज सीख गए, नहीं तो हम लोग जानते भी नहीं थे कि कौन किस जाति के लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं, किस मजहब के लोग हैं, किस संप्रदाय के लोग हैं, हम लोग जानते भी नहीं थे। इसीलिए आने वाला चुनाव एक बहुत ही निर्णायक चुनाव होगा बिहार के लिए, एक निर्णायक चुनाव होगा और आपको चुनना होगा। मैं तो आपसे यही कहूंगी कि रेरोक की दृष्टि को नहीं, मतलब रेरोक नीतीश कुमार को नहीं, हाँ जाने दे उनको स्वर्ग भी, पर लौटा हमें लालटेन गदा, लौटा दे तेजस्वी वीर, लौटा दे तेजस्वी वीर। आज जरूरत है तेजस्वी जी को, आपकी जरूरत है, हमारी जरूरत है, और हम सबों की जरूरत है। साथियों, हम सबों की जरूरत है। हमारा हक, हमारा अधिकार, सारा चीज खत्म हो रहा है। देख लीजिए आप, जो आयोग का गठन हुआ, एकक आयोग में 31 लोग हैं, और कौन कौन लोग हैं? तो माल महाराज का और मिर्जा खेले होली, माल महाराज का मिर्जा खेले होली, ये हालत हो रही है। और बिहार में नीतीश जी का क्या हालत है, घर संभालने लायक नहीं रहे, अब तो मुख्यमंत्री की गद्दी संभालने लायक नहीं। इसीलिए आइए, और मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि ये जो वक्त है बड़ा क्रिटिकल वक्त है। अगर इस वक्त पर आप सब लोग कोई नहीं समझे, 5 किलो अनाज पर हमारी माँ बेटियों को आप रखना चाहते हैं, 5 किलो अनाज पर हमारी माँ बहनों को रखना चाहते हैं, बेटे को आप अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य नहीं दिलाना चाहते हैं, तो आने वाला समय आप लोगों को माफ नहीं करेगा। याद रखिएगा, हम सब लोग को एकत्रित होकर के और उसे जवाब देना है और सत्ता से निश्चित तौर पर बेदखल करना है। हम निश्चित तौर पर ये जरूर कहेंगे कि बिहार की आवाम में ये विश्वास है, ये विश्वास पैदा हो चुकी है कि अब हमारे बिहार को आगे लेकर के चलने का जो बात बोलते हैं वो सर जमीन पे उतारने का काम किसी युवा नेता ने किया है, तो उस व्यक्ति
जिनका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। हम सब लोग मिलकर तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं और सब लोग मिल करके, चाहे पिछड़ा हो दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, सारे वंचित समाज जो समाजवादी विचारधारा से ओत है, सारे लोग मिल करके इस बार महागठबंधन का सरकार बनाने में निश्चित तौर पर कामयाबी हासिल करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी का आभार और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल। विजय कुमार सिंह छात्र नेता रहे। उसी कॉलेज खगड़िया में मैं वहां जाता रहा हूं, लेकिन इनकी चाचा श्री राजकिशोर सिन्हा जी हमारे कार्यकर्ता, साथी और एक तरह से शिष्य भी रहे। बाद में प्रशासनिक सेवा में चले गए। बिहार की प्रशासनिक सेवा में एडीएम होकर के रिटायर किए और उनका असामयिक निधन हो गया। विजय कुमार सिन्हा के पिताजी भी बड़ी रुचि लेते थे राजनीति में, और रेणु जी ने जैसा कहा, छात्र आंदोलन के समय में तो एमए की छात्रा थी, बाद में बहुत सक्रिय हुई और बहुत ही मिलिटेंट वर्कर रही। जहां रही वहां आज बड़ी प्रसन्नता है। जो पारिवारिक हमारा संबंध रहा है 2 पीढ़ी से, उसमें रेणु जी हमारी पुतोह भी लगती है। अगर विजय कुमार सिन्हा, राजकिशोर सिन्हा इनके पिताजी के रिश्ते के आधार पर मेरे लड़के भी लोग के साथी भी हैं और सहयोगी सहकर्मी हैं। मेरा बहुत प्रगाढ़ संबंध इनके परिवार का रहा है। रेणु जी और विजय जी के आने की जो सूचना मिली, बहुत अच्छी प्रसन्नता हुई। राष्ट्रीय जनता दल को इससे बहुत मदद मिलेगी, शक्ति मिलेगी और इसका संगठन जो है और जनाधार है, इन लोगों के आने से जो लोग आए आज बहुत मजबूत हुआ। मैं बधाई देना चाहता हूँ इन लोगों को और इनकी शुभकामना देना चाहता हूँ कि दल को मजबूत करेंगे और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में आगामी बिहार सरकार का गठन हो, इसके लिए लड़े संघर्ष करेंगे और पार्टी की सरकार बनाएंगे, महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं इन लोगों को बधाई देता हूँ और अपनी। तो आपने सुना रेणु कुशवाहा के साथ साथ अन्य नेताओं को क्या कुछ कह रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। जहां एक तरफ रेणु कुशवाहा का पारा हाई दिखा, वहीं दूसरे तरफ अन्य नेता भी जमकर सवाल खड़े करते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में तय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।